उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक दिल झकझोर देने वाला सामने आया है मामला। थैले में बच्चे को भर करके मरा हुआ बच्चा लेकर के शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचा। उसने इंसाफ की गुहार लगाई। उसका कहना यह है कि मेरा बच्चा साबित कर दो जिंदा। मेरी बीवी मुझसे बार बार पूछ रही है मेरा बच्चा कहाँ है, तो मैंने ये बता दिया कि मैंने आईसीयू में भर्ती करवाया है। दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से दिल दहलाने वाली घटना जो सामने आई है। एक पिता जिसका नाम रमेश कुमार है, उम्र मात्र महज 30 साल है, झोले में नवजात बच्चे का शव लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचता है। उसने जो कहा उसे सुनकर वहां मौजूद अफसर सारे हैरान हो गए और कुछ तो आंखों से आंसू झरझर गिर के रोने लगे। पिता ने बताया कि अस्पताल में गलत इलाज के कारण उसके बच्चे की मौत हुई है। दरअसल कलेक्ट्रेट में चल रही अफसरों की बैठक के बीच थैले में बच्चे का शव लेकर पहुंचे पिता ने कहा, साहब मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। पिता ने आरोप लगाया कि शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान गलत इलाज से बच्चे की मौत हुई है। उसका ये भी कहना है कि इलाज के नाम पर अस्पताल लूट रहा है। फिर बच्चे की लाश थमा दी। बच्चे की मां की हालत बड़ी गंभीर है, उसे दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। पिता का आरोप है कि डॉक्टरों का लालच और बर्बरता का जो ये स्वभाव है और लापरवाही, ये बच्चे की मौत का कारण है। झोले में बच्चे की लाश लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। पिता ने अफसरों से कहा, मेरे बच्चे को जिंदा करो, मेरे दोषियों को कार्रवाई करें। पिता का आरोप है कि प्राइवेट गोलदार हॉस्पिटल ने समय पर इलाज नहीं दिया गया। डॉक्टरों का लापरवाही और पैसों की मांग ने उसकी मासूम की जिंदगी छीन ली। झोले में बच्चे का शव लेकर पहुंचे पिता विपिन गुप्ता ने कहा, रमेश गुप्ता बताया था, विपिन गुप्ता है। विपिन गुप्ता ने कहा, नवजात की हालत गंभीर थी, इसलिए अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया और मासूम ने दम तोड़ दिया। सीएमओ बोले, जांच जारी हो जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। न्याय की गुहार लेकर पहुंचे पिता ने डीएम से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उसकी शिकायत पर लखीमपुर खीरी के सीएमओ संतोष गुप्ता ने बताया कि विपिन गुप्ता नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया, गोलदार हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते उसके बेटे की मौत हो गई है। बताया जाता है कि डॉक्टर ने कहा इलाज के दौरान पैसे जमा कराओ, तो हमने कहा कि 8,000 रुपये हैं, ले लो साहब। 8,000 जमा करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि पूरे 12,000 जमा करवाओ। 12,000 जमा करवाने के नाम पे हमने कहा थोड़ा सा टाइम दे दो, 12,000 भी जमा करवा देंगे, हमारे बच्चे और जच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टरों ने कहा जब तक पूरा पैसा नहीं जमा होगा तब तक हम इस पे हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसे बीवी पूरी रात तड़पती रही, पड़ी रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई अंदर गया नहीं। हम बैठे रहे, देखते रहे। लास्ट में मरा बच्चा अपने आप पैदा हो गया और उसके बाद नर्स ने उठाया, स्ट्रेचर पे बाहर कर दिया। बाहर करके और उसके बाद बोला कि इसको कोई इससे मतलब नहीं रखना है, बिना पैसे का हम कोई यहाँ पे धर्मशाला नहीं खोल के बैठे हैं, हम इलाज नहीं करते हैं, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। जहाँ डॉक्टर जल्लाद भगवान कहे जाते हैं, उन जल्लादों को दोस्तों, जहाँ पे डॉक्टर है, जहाँ पे पुलिस है, जहाँ पे स्कूल है, स्कूलों में बच्चे मर रहे हैं और पुलिस स्थान पे, पुलिस स्टेशन पे भी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। बहुत जगह नहीं, 1-2 जगह जो मतलब जहाँ पे गुप्त तरीके से वो लोग बैठ करके बोल रहे हैं कि इस सरकार को बदनाम करो। देखो, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू की बात करूँगी, साफ बात, और हिंदू हूँ तो मैं सनातन की बात करूँगी। तो कितना भी हो, मोदी योगी जी सीमा हैदर को रखे हैं, कितना भी रख ले, सीमा हैदर के पूरे बच्चों को रख ले, फिर भी मैं बात तो इन्हीं की करूँगी ना, क्योंकि ये तो हमारे अपने काम कर रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ, जैसे रोहतक में, भिवाड़ी में मनीषा केस हुआ तो उसमें सरकार को नहीं पता चला, अंदर सरकार को बदनाम कर दिया गया। पूरा हरियाणा में सरकार बदनाम हो गई है। सब मांग कर रहे हैं कि बीजेपी हटाओ, और बीजेपी को पता ही नहीं कि बीजेपी बदनाम हो गई और किस कारण बदनाम हुई, क्या कारण है, कौन सा गलती किया जो बदनाम हुई। इसी तरह से अब हर जगह हॉस्पिटलों में भी बीजेपी बदनाम करने के लिए गलत डॉक्टर काम कर रहे हैं, पैसे घूस लेते मोटे मोटे, और कहते जैसे कि राहुल गांधी के कार्यालय गए तो उन्होंने कहा हम क्यों बोले सीमा हैदर पे, तो सरकार का काम है, बीजेपी का काम, और अंदर से खुश हैं, अंदर से खुश हैं कि बढ़िया है, खूब बढ़िया बाट लगा रही है, खूब ऐसी तैसी कर रही है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अब बीजेपी अच्छी तरह से बदनाम हो रही है। नीचे वाले सब मिल गए हैं, बिचौलिए सब मिल करके इसको उखाड़ के फेंक देंगे। अब ये बस लास्ट है, अब कुछ नहीं चलेगा। इसलिए सब लोग पहुंच करके इस धांधले गर्दी और भ्रष्टाचार के लिए योगी मोदी से सम्मुख होकर के बात करो। बट
रीजन ये है कि योगी मोदी जी मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये चमचे गेट पे बैठे। क्या आपको क्या लगता है कि योगी मोदी जी नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, क्योंकि जब आप लीगल बात करने जाओगे तो मिलेंगे, लेकिन चमचे जो बैठे हैं यहाँ पे घूस खा के मिलने नहीं देंगे।